नमस्कार। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत थियरी ऑफ इंटेलिजेंस देखते हैं कि भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत में सबसे इम्पॉर्टेंट तो उससे बुद्धि का जेपी गिलफोर्ड का जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत है, लेकिन और बहुत सारे सिद्धांत हैं कि भाई बुद्धि कैसे काम करती है। आप समझ लें कि बुद्धि हमारे जो इंटेलिजेंस है, आप सोच लें कि बुद्धि मानसिक योग्यताओं का एक योग होता है और इन्हीं मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि समायोजन करता है, समस्या का समाधान करता है, अमूर्त चिंतन करता है। जन्मजात यह एक योग्यता है और इसमें आप देखें क्वेश्चन बनता है कि वंशानुक्रम हेरिडिटी से बुद्धि के कितने परसेंट आते हैं। लक्षण तो लगभग 75 से 80% जो है हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से जो है आपके 25 से 20% जो है इन्वायरमेंट से बुद्धि का असर आता है। तो इस तरीके से बुद्धि के सिद्धांत मुख्य हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। वैसे तो बुद्धि के प्रकार भी हैं, बुद्धि की परिभाषाएं हैं। बुद्धिमुख से सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि हैं और इस तरीके से बहुत सारी बुद्धि के प्रकार हैं। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बुद्धि सिद्धांत से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप देखेंगे कि भाई बुद्धि के जैसे सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया। तो उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है किसी समस्या को सुलझाने के लिए, समाधान करने के लिए बुद्धि का केवल एक ही पार्ट होता है, एक ही खंड जो है बुद्धि से सोचता है और उस समस्या को समाधान करता है। बाद में जॉनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका विरोध किया और को जो है निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से कर दिया गया। तो बुद्धि की एक कारक सिद्धांत भी इस कहते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक इकाई सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने थे। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत या इकाई सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे। और आलोचना किसने किया था? जॉनसन नामक किया था। बुद्धि के द्वि कारक सिद्धांत, द्वि खंड सिद्धांत, द्वि तत्व सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट योग्यता कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। इसमें देखेंगे इन्होंने बताया कि बुद्धि में दो कारक सिद्धांत होते हैं, एक विशिष्ट योग्यता होती है, एक सामान्य योग्यता। जो सामान्य योग्यता होती है वो जन्मजात होती है, जो विशिष्ट योग्यता होती है वो अर्जित योग्यता होती है। अगर किसी समस्या को समाधान करना है तो सामान्य योग्यता कारक का मेन योगदान होता है, विशिष्ट योग्यता कारक भी योगदान होता है, लेकिन समान योग्यता कारक का मेन योगदान होता है। तो इस तरीके से जो है इसमें अब इसको जी को, सामान्य योग्यता को जी फैक्टर और विशिष्ट योग्यता को यस फैक्टर कहते हैं। और इसमें आप यही याद रखें कि इसके भी संस्थापक कौन थे? स्पीयरमैन थे। सामान्य योग्यता जन्मजात होती है और विशिष्ट योग्यता अर्जित होती है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन जी ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बाद में चल करके सामान्य योग्यता भी होती है, विशिष्ट योग्यता, एक समूह योग्यता भी होती है। दोनों के जो लक्षण आ जाते हैं सामान्य और विशिष्ट के, तो समूह योग्यता कारक होता है। फिर उसके बाद बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत भी इसे कहा गया। इसको थार्नडाइक जी ने दिया। थार्नडाइक जी ने ये ऊपर की तीनों सिद्धांत थी, इसकी इन्होंने आलोचना की, इसका विरोध किया और कहा कि बुद्धि के लिए जो है किसी समस्या समाधान करने के लिए बुद्धि के कई पार्ट जो है, कई पहलुओं से, कई एंगल से उसको सोच करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बहुखंड का सिद्धांत दिया कि जैसे एक बालू का कण किसी भी काम का नहीं है, किसी भी भवन बनाने के लिए कोई काम नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे बालू जब मिला करके उसके वैल्यू हो जाती है, इसीलिए उसको इन्होंने कहा कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरीके से उन्होंने बालू का सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत दिया, थार्नडाइक ने दिया। तो इसलिए इसको मात्रा का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत भी कहा जाता गया। फिर समूह कारक सिद्धांत या समूह खंड का सिद्धांत प्रतिपादक थर्स्टन और केली जी ने दिया था। इनमें 7 प्राथमिक योग्यता उन्होंने बताया था। पहले थी आपकी आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तार्किक योग्यता, प्रत्यक्ष योग्यता, स्मृति योग्यता। जैसे जैसे आप देखेंगे कि कौन सा कारक है और कौन प्रतिपादक है, मेन यहीं से क्वेश्चन बनता है। थोड़ा थोड़ा इसमें जान जाएंगे। अब आंकिक का समझ लेंगे आप, नंबर एबिलिटी इससे संबंध रखता है, जिससे उसमें नंबर होंगे, जो गिनती वगैरह होंगी, अंक होंगे, उसका प्रयोग किया जाता है। अंक शाब्दिक का मतलब शब्द हो गए, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। स्थानिक मतलब स्थान का प्रयोग किया जाता है। शब्द प्रवाह मतलब बोलने की जो शैली होगी, कैसे बोला जाए, वहाँ पे जो है शब्द योग्यता कारक का। तार्किक योग्यता रीजनिंग का
प्रयोग किया जाए तो मैथमेटिकल टर्म जो प्रयोग, प्रत्यक्ष योग्यता जो स्पष्ट दिखाई दे उसके बारे में जो है चर्चा करना, उसके बारे में निष्कर्ष निकालना। स्मृति योग्यता का मतलब जो मेमोरी एबिलिटी हो जाती है, याद करने की क्षमता। तो फिर उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत देंगे। प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर थे। पहले 7 प्रकार के बताया, बाद में कुछ लोगों ने उसमें थोड़ा सा और संशोधन किया तो 8 प्रकार की ये बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया। जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, प्राकृतिक बुद्धि। तो यहाँ आप देखेंगे भाषाई बुद्धि जो भाषा से, जैसे पत्रकार हो गया भाषा का प्रयोग करता है, लेखक भी भाषा का प्रयोग करता है, वकील भी करता है, कवि भी करता है, तो इसको भाषाई बुद्धि के अंतर्गत रखा गया। तार्किक बुद्धि में वैज्ञानिक गणितज्ञ जो होते हैं तार्किक बुद्धि करते हैं, रीजनिंग वगैरह मैथमेटिकल टर्म जो होते हैं। शारीरिक बुद्धि में जो शरीर से फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे नर्तक हो गए, डांसर वगैरह हो गए, या प्लेयर्स खिलाड़ी हो गए। संगीत बुद्धि में जैसे वादक, गीतकार, संगीतकार, ये सारे लोग आते हैं। स्थानिक बुद्धि में जो पायलट वगैरह मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि में चिकित्सक हो गए, व्यापारी हो गए, राजनेता हो गए, जो दूसरों की भावनाओं को समझे, उन्हें अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा गया। अंतरावैयक्तिक बुद्धि इन्हें कहा गया जो आत्म चैतन्य हो, जैसे अपनी भावनाओं को समझे, जैसे सन्यासी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, अंतरावैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक बुद्धि का प्रयोग उन्होंने बताया, जैसे किसान, जीव वैज्ञानिक, प्रकृतिवादी हो गए, ये सारे लोग जो है प्राकृतिक बुद्धि का। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बुद्धि के त्रिआयामी या त्रिविमी या बुद्धि संरचना सिद्धांत, इसको जेपी गिलफोर्ड जी ने दिया था। इन्होंने बताया था कि कोई भी जब समस्या आती है तो उसको क्रिया होती है, क्रिया के बाद जो है समस्या आती है, तो समस्या आने के बाद जो उस समस्या को उन्होंने विषय वस्तु बताया, और जब उस समस्या का समाधान होता है तो उसको उन्होंने उत्पाद बताया, क्रिया, समस्या और उत्पाद। तो इसमें इन्होंने 120 अपनी जो बीमा बताई, यानी जो बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया, उनमें उन्होंने संक्रिया, परिणाम और विषय वस्तु 3 चीज़ें उन्होंने दिया, एक तरीके से एक बीमा बना करके। और बीमा में जैसे संक्रिया में आप देखेंगे कि संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन। तो अब संज्ञान का मतलब किसी चीज़ को जानना, समझना, देखना। स्मरण का मतलब याद करना। परंपरागत चिंतन का मतलब हो गया कि पुराने विचारों से उसको समझना, सीखना, याद रखना। गैर परंपरागत मतलब नए तरीके से उसको सीखना। मूल्यांकन का मतलब कि उसमें उसका मूल्यांकन करना, निर्णय करना क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद दूसरे नंबर पे विषय वस्तु आता है आकृतिक, आकृति को देखकर, शाब्दिक, शब्द को, सांकेतिक, संकेतों को, व्यवहार, व्यवहारिक को देख करके। फिर परिणाम आता है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ। ये अब देखेंगे कि संक्रिया में 5 बीमा हैं और आपके विषय वस्तु में 4 हैं और परिणाम में 6 हैं। टोटल पूछाता है क्वेश्चन की जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है उसमें टोटल कितनी बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया, तो 120 बुद्धि कि उसके हो जाएंगे पूरे की 120 बुद्धि बताया। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, आकृतिक में जो है सांकेतिक में और 2 भागों में बांट दिया था, लेकिन वो अमान्य है। ये 120 ही सही होगा कि इतनी बीमाओं का इन्होंने एक बीमा बना करके इसको समझाया। तो ये आता है कि त्रिआयामी त्रिविमी बुद्धि संरचना सिद्धांत किसका है, जेपी गिलफोर्ड जी का है, जिसमें जो है 3 संक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम मिला करके कुल 120 बीमा का इन्होंने वो हो गया कि किसी भी, तो यही जो है इस समय मान्य है और सबसे ज़्यादा मान्य हुई कि भी समस्या को समझाने के लिए, सुलझने के लिए या उसको सीखने के लिए, बताने के लिए, या तो ये जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत। बाद में और कुछ सिद्धांत कुछ लोगों ने दिया जिसका आप देख लेंगे कि नाम से ही स्पष्ट है कि मतलब अरे उसके केवल कौन लोगों ने दिया था, उसके प्रतिपादक कौन है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था। बुद्धि क और ख का सिद्धांत हैब ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया था। तो ये बुद्धि के सिद्धांत हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, आप इसको एक बार देख लेंगे। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।